लेंगे वो बहुत कीमती है, तो प्लीज आप अपने मोबाइल को कुछ समय के लिए साइलेंट कर दें। उसके बाद जो हमारा जो इस प्रोजेक्ट को बताने की जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों, वो लगभग 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें उसमें नहीं लेना है। और आपको जब आप प्रेज़ेंटेशन को देते हैं, तो उस समय आपको हमेशा अपने जिस जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उससे ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भई प्रेज़ेंटेशन के दौरान आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप उसे बीच में इंटरप्ट ना करें। आफ्टर प्रेज़ेंटेशन वो क्वेश्चन आपका क्लियर करेंगे। उसके बाद में आपको ये भी उनको बता देना है कि जितनी देर दोस्तों हम प्रेजेंटेशन मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ या अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो प्लीज आप उसको ध्यान से सुने, बीच में इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो हमें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में रख देनी चाहिए, ताकि उसे भी अपने टाइम की वैल्यू का पता लग जाए और हमें भी। नेक्स्ट सर। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हमारे जो डायरी का फर्स्ट पेज है, उस पे हमें क्या लिखना है? विश यू सक्सेस। विश यू सक्सेस क्यों लिखना है? क्योंकि विश यू सक्सेस दोस्तों आपको अपने खुद के लिए एक सक्सेस होने की कामना करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी सक्सेस के बारे में सोचना है, जो हमें उस पे रिटर्न करने के बाद में बार-बार ये बताता है कि मुझे कामयाब होने के लिए क्या करना है। यानी कि वो सक्सेस वर्ड आपको हर समय आग्रह करता है कुछ करने के लिए। और दोस्तों सेकंड पेज पे आपको क्या नोट करना है? अपना नेम और अपनी डिटेल्स। यानी कि फर्स्ट पेज पे आप सक्सेस के बारे में, सेकंड पेज पे दोस्तों आप लिखेंगे नेम और डिटेल। देन थर्ड पेज पे दोस्तों आपकी ड्रीम लिस्ट। क्योंकि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने एंट्री तो कर ली है, लेकिन हमारे सपने भी होने चाहिए, क्योंकि ड्रीम है तो ही काम होता है। तो हमने अपनी ड्रीम लिस्ट भी बनानी है। वो दोस्तों ड्रीम लिस्ट आपकी कैसी भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि आप अभी एक एवरेज ड्रेस पहनते हैं, लेकिन आपने ड्रीम लिया है कि यार जब भी मैं अपनी एक इनकम जनरेट करूँगा, तो उससे मैं एक अच्छी क्वालिटी के कपड़े लूँगा। ये भी आपका ड्रीम है। ड्रीम आपका कुछ भी हो सकता है, अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करने का, अपने ब्रदर सिस्टर को। तो आपकी ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ होगा, तो दोस्तों वो पूरा होगा। अब जब हम दोस्तों टियान्स में आते हैं, तो हमारा फर्स्ट ड्रीम होता क्या है? हमारा फर्स्ट ड्रीम होता है कि हमारी फर्स्ट वीक की इनकम। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी इनकम होती है, वो वीकली पे आउट है। तो हमें सबसे पहला ड्रीम क्या लिखना है कि हमारी फर्स्ट वीक की इनकम। अब दोस्तों फर्स्ट वीक की इनकम कैसे जनरेट होगी? कि मान लेते हैं हमने अपनी 15,000 की शॉपिंग की और हमने 2 लोगों को 15,000 की शॉपिंग करा दी। यानी कि मुझे अपने ए और बी 2 लोग चाहिए अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। वो 2 लोग कोई भी हो सकते हैं दोस्तों। वो आपके गली मोहल्ले से भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं और वो आप खुद भी हो सकते हैं। और फर्स्ट वीक की इनकम जनरेट करने के लिए दोस्तों हो सकता है कि मुझे 8 से 10 प्रेजेंटेशन करनी पड़े। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने फर्स्ट विजिट करी और फर्स्ट विजिट में ही किसी ने हमारे साथ में शॉपिंग कर ली। तो फर्स्ट वीक इनकम जैसे आपने अपना ब्रॉन्ज किया दोस्तों और 2 लोगों का ब्रॉन्ज कराया, तो आपको जो फर्स्ट वीक की इनकम होगी वो ₹2100 जनरेट होगी। अब बात करते हैं दोस्तों जिससे हम प्रेजेंटेशन करेंगे, तो प्रेजेंटेशन लोगों के बीच में करनी है, तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? लिस्ट, जो कि इस बिजनेस का दोस्तों रॉ मटेरियल है। क्योंकि अगर हमारे पास में लिस्ट ही नहीं होगी, तो हम प्रेजेंटेशन किसको दिखाएंगे? तो दोस्तों सबसे पहला जो काम है वो है हमारा लिस्ट का। और लिस्ट बनाने का दोस्तों एक बहुत बेहतरीन तरीका है, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। यानी कि फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको लिस्ट बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। जैसे एफ फॉर फ्रेंड्स, यानी कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, वो कॉलेज के हैं, स्कूल टाइम के हैं या आपके गांव मोहल्ले से हैं, आपको उनके सभी के नेम डायरी में नोट करने हैं। उसके बाद में दोस्तों आते हैं रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स आपके
कौन हो सकते हैं? एक तो आपके खुद के, एक आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, यानी कि सबकी एक अलग-अलग पहचान होती है। यानी कि मान लेते हैं मेरे ब्रदर की शादी हुई, तो उनके अलग होंगे जो हमें वो भी अपनी डायरी में नोट करने हैं। देन इंस्टीट्यूशन, दोस्तों जहाँ से हम एजुकेशन गेन करते हैं, जो पार्ट टाइम कोर्सेज़ हम आफ्टर 12th करते हैं, ऐसे लोग जो हमें वहाँ मिलते हैं। एजुकेशन के दौरान एजुकेशन जो आपके साथ में पढ़े हुए लोग होते हैं या फिर ट्यूशन वगैरह जाते हैं, इस तरह के। नेबर, आपके पड़ोसी, आपको अपने पड़ोसियों के नाम लिखने हैं, जो भी आपके नेबर हैं। देन डॉक्टर्स, ब्यूटी पार्लर्स, दोस्तों हम कहीं न कहीं अपने ट्रीटमेंट के लिए आते-जाते हैं, वहाँ पे जो लोग हमें मिलते हैं, हमें उनके नेम नोट करने हैं। पार्लर्स, ब्यूटी पार्लर्स, इन प्रोफेशनल जगह जब हम विज़िट करते हैं, तो हम एक-दूसरे से बात भी करते हैं, तो वो भी नेम हम अपनी लिस्ट में लिखेंगे। और दोस्तों लास्ट में आता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन से लोग होते हैं दोस्तों? जो आपको कहीं आते-जाते अननोन लोग जो होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं, तो हम एक-दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और उन्हें भी हमें अपनी डायरी में नोट करना चाहिए। दोस्तों लिस्ट बनाने का जो तरीका है वो क्या है कि आपको नेम लिखना है, जो भी आपने ये फ्रेंड्स फ़ॉर्मूले से जो भी लोग हैं उनका नेम लिखना है, उनका एज ग्रुप लिखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एज ग्रुप कहाँ से मेंशन होती है दोस्तों? 18 प्लस, और 18 साल से ऊपर के सभी लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो। मिनिमम एज दोस्तों 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में बात आती है दोस्तों उनका मोबाइल नंबर, देन उनका एड्रेस, और इसमें एक लाइन लिखी है दोस्तों, रेफरेंस। कई बार हमें कॉन्टैक्ट एक दूसरे के रेफरेंस से मिलते हैं और रेफरेंस वाले कॉन्टैक्ट को हमें उसमें लिखना होता है और हमें ये भी लिखना होता है कि ये इंसान मुझे कहाँ, कब, कैसे मिला। क्योंकि जब हम कई बार जो स्ट्रेंजर्स लोग हमें मिलते हैं और उनसे हम कुछ लंबे समय में बात करते हैं, तो एक दूसरे को भूल चुके होते हैं, लेकिन जिस समय हमने उनसे नंबर लिया था और उनकी डायरेक्शन अगर हम पता कर लेते हैं दोस्तों, तो हमें आपस में बातचीत करने में आसानी हो जाती है, चाहे हम कितने भी टाइम बाद बात करें। नेक्स्ट सर। अ, बात आती है दोस्तों सेकंड की, प्रिकॉशन माइंड। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, जो हमें सभी को अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए कि नेवर प्रीजज एनीवन। दोस्तों ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है और ये हमेशा हमें सभी को फॉलो करनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी इंसान को प्री जज नहीं करना चाहिए। ये बिजनेस हमें प्री जज करने के लिए अनुमति नहीं देता है। इस बिजनेस में दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि शो द डेमो, शो द प्लान। हमें कभी भी प्री जज किसी को नहीं करना है कि कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा। हमारा एक ही मुद्दा होना चाहिए कि हमें अपनी अपॉर्च्युनिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। बस यही एक हमारा विषय होना चाहिए। नेवर इनवाइट फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पे एक लाइन है, इसमें आप सोच रहे होंगे कि यार फ्रेंड के फ्रेंड को क्यों नहीं इनवाइट करना चाहिए? इसका रीज़न है दोस्तों, कई बार होता क्या है कि हम सेम गली के सेम फ्रेंड्स को वन टाइम में इनवाइट कर लेते हैं। उससे दिक्कतें क्या आती हैं कि हमारे भारत में ज़्यादातर लोग नेगेटिव को फ़ोकस करते हैं। तो जब उसमें से अगर एक इंसान को भी समझ में आ रहा होगा, तो सेम दोस्त हैं, तो उसमें से बाकी के जो लोग हैं, उन्हें नेगेटिव कर लेते हैं। क्योंकि हमें उन फ्रेंड्स को इनवाइट तो सभी को करना है, लेकिन अलग-अलग टाइम पे, सेम टाइम पे इनविटेशन सेम फ्रेंड्स का कभी नहीं करना चाहिए। उनको अलग-अलग टाइम पे इनविटेशन करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहिए। नेवर इनवाइट फ्रेंड ऑफ सीबीएसई स्कूल। दोस्तों अभी मैंने पीछे एज ग्रुप की बात की थी कि हमें इस बिजनेस के लिए जो एज ग्रुप चाहिए वो 18 प्लस चाहिए, और जो सीबीएसई स्कूल के बच्चे होते हैं 8th 9th 10th, इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनका एज ग्रुप भी कम होता है और उनको समझ भी कम होती है। लेकिन दोस्तों उनमें मैंने एक चीज और देखी है कि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि स्कूल टाइम से ही वो कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं,
कोई पार्ट टाइम ट्यूशन ले रहा होता है, कोई पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर रहा होता है, तो ऐसे लोगों को हम अपने बिजनेस में इनवाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सपने बड़े हैं, इसीलिए वो पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को दोस्तों हम इनविटेशन दे सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वो आती है ड्रेसिंग सेंस की। आपने सभी ने देखा होगा कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक ड्रेस होती है, जैसे स्कूल, अलग-अलग स्कूल्स की एक अलग ड्रेस होती है, डॉक्टर्स की ड्रेस होती है, वकील की ड्रेस होती है। उसी तरीके से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एक ड्रेस कोड होता है, जो आपको बी प्रोफेशनल दिखाता है कि इसका जो पहनने का है, वो कैसी ड्रेस होनी चाहिए कि हमारी लाइट कलर की शर्ट, जो बॉयज़ हैं, मेल लोग हैं, उनकी लाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर की पैंट, टाई बेल्ट और फॉर्मल शूज में अगर आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं या उसे प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो दोस्तों उसे भी देखने में अच्छा लगेगा और आपको भी बताने में अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम डिसेंट वे में होते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा इंक्रीज होता है और मार्केट में दोस्तों कॉन्फिडेंस ही चलता है। अब बात आती है दोस्तों डायरी, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है डायरी। डायरी हमारे सभी के पास होनी चाहिए, चाहे हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं या सेमिनार्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान हमेशा डायरी रखता है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें हमें मिलती हैं जिन्हें हम क्योंकि जो माइंड मेमोरी होती है दोस्तों वो बहुत ही शॉर्ट टर्म की होती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है। और इसीलिए अगर हमारे पास डायरी होगी, हम उस चीज़ को नोट करेंगे, तो जब भी हम कभी फ्री बैठेंगे और अपनी डायरी को ओपन करेंगे, तो हमें उस चीज़ के बारे में पता चलेगा और वो चीज़ हमारे माइंड में सेट हो जाएगी। क्योंकि बार-बार किसी चीज़ को देखने से, करने से वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। अब बात आती है दोस्तों एथिक्स की। हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में एथिक्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने स्टार्टिंग में अपने डायरी के फर्स्ट पेज में लिखा था विश यू सक्सेस, देन अगेन विश यू सक्सेस। विश यू सक्सेस दोस्तों हमें खुद को आगे ले जाने की एक कामना होती है कि विश यू सक्सेस, यानी कि किसी और से अपेक्षा ना करके हम पहले अपने आप की खुद से अपेक्षा करें कि आई एम सक्सेस। ये हमें कामयाब होने के लिए चौबीसों घंटे तत्पर करती है कि जब भी हम डायरी ओपन करते हैं तो वो लाइन हमें कहती है कि विश यू सक्सेस। नेक्स्ट, हमेशा ऑलवेज कीप स्माइल ऑन ऑन योर फेस। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। देखो फील्ड में जब भी हम कभी जाते हैं या नॉर्मल हम अपने घरों में भी रहते हैं, अगर हमारा स्माइली फेस रहता है तो लोग हमसे बातें करना भी पसंद करते हैं और हमारी बातों को सुनना भी पसंद करते हैं। तो इसलिए ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। जब भी आप घर में रहें, बाहर रहें, जब भी आप किसी इंसान से मिलें तो आप स्माइली फेस के साथ दोस्तों मिलेंगे, तो लोग आपसे मिलना और सुनना पसंद करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों कुछ वर्ड हैं कि जैसे हम बड़े-छोटे लोगों से मिलते हैं, तो हमें अपने बोलने के एटिकेट्स को हमेशा ध्यान में रखना है कि बड़ों से हमें कैसे बात करनी है, छोटों से हमें कैसे बात करनी है और हमेशा हमें दोस्तों अच्छे शब्दों का ही यूज़ करना है। इस चीज़ का हम सभी को ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट दोस्तों व्यवहार से चलती है और व्यवहार हमारे शब्दों से बनता है। अभी हम जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जो हमारी संस्कृति है वो कहती है कि भई हमें एक-दूसरे से मिलने के बाद हम कुछ विशिंग करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी हमारी संस्कृति में है। तो जब हम एक-दूसरे से मिलते हैं तो हमें इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। किसी ने हमारे लिए कुछ किया है या दिया है तो हमें हमेशा थैंक यू वर्ड का यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों जब भी हमारी हमने कोई गलती की है या नहीं की है, किसी भी चीज़ को जल्दी से ख़त्म करने का एक ही तरीका है दोस्तों, सॉरी बोल के उस मैटर को वहीं पे ख़त्म करो। क्योंकि सॉरी वर्ड एक ऐसा है जो दिल को तसल्ली देता है कि यार चल छोड़ो, गलती हुई है तो अगले ने सॉरी करके उसको ख़त्म किया है। और एक अच्छे लीडर की यही पहचान है कि वो शब्दों को लंबे समय तक ना रखे, सॉरी वर्ड बोल के और वहीं पे उस मैटर को खत्म करता है। तो ये सब वर्ड हमें डेली रूटीन में दोस्तों यूज़ करने हैं। हमें किसी से कुछ चीज़ लेनी है या देनी है तो हमें प्लीज़ वर्ड का यूज़ करना है।
अब बात आती है दोस्तों कि इस बिजनेस को कैसे करना है। कुछ भी नहीं है दोस्तों बिजनेस, बिजनेस बहुत ही सिंपल है। यूज करना है, यूज करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, और शेयर करना है, शेयरिंग करेंगे तो अर्न होगा। यूज शेयर एंड अर्न जो हम बचपन से करते आए हैं, हम चीजों को यूज भी कर रहे थे, शेयर भी कर रहे थे, बस विदाउट सिस्टम कर रहे थे तो दोस्तों अर्निंग नहीं कर रहे थे। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा है, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है कि आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे और शेयर करेंगे तो आप यहाँ से अर्न भी करेंगे। बात आती है दोस्तों फॉलो द सिस्टम। एक सिस्टम होता है दोस्तों जो हमें फॉलो करना होता है। यहाँ पे हमें क्या फॉलो करना है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, और ये दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो ये छोटी चीज एक दिन विराट रूप ले लेती है। कैसे? बी आ 100% प्रोडक्ट यूजर। देखो दोस्तों, हमारी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मशीनरी हैं, चाहे वो फूड सप्लीमेंट्स है, तो हमें क्या करना है, बी आ 100% यूजर। हमें उसका 100% यूजर बनना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक 100% यूजर ही 100% प्रमोट करता है। जब वो प्रमोट करेगा तो उसे पैसे आएंगे। कोई भी शख्स हो जीवन में जिसने भी यूज करके उसे शेयर किया है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, तो उसने अर्न किया है। अपलाइन इज ऑलवेज करेक्ट। ये आप भी जानते हैं दोस्तों, जो आपकी एक्टिव अपलाइन होगी, ग्रोइंग अपलाइन होगी, तो ऑलवेज करेक्ट। क्योंकि अगर वो हमारे बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने तो उसमें जरूर कुछ अच्छाई होगी, तो इसलिए हमें अपने अपलाइन की बात को हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है रीड मोटिवेशनल बुक्स डेली। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह रही है दोस्तों। जैसे कि हमें डेली खाना चाहिए अपना पेट भरने के लिए, उसी तरीके से हमें बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, मोटिवेशनल बुक्स। यानी कि जो दिमाग का जो खाना होता है वो आपका मोटिवेशन से, या तो आप बुक्स पढ़ेंगे या मोटिवेशनल स्पीच देखेंगे। तो ऑलवेज हमें हैबिट डालनी है कि डेली हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस या बुक्स हमें डेली पढ़नी है, जो हमारे माइंड को एक्टिव रखें। रिलेशन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम से कम हम 2 लोगों से अपना रिलेशन डेवलप करें। कम्युनिकेशन, ट्रस्ट विद टीम एंड अपलाइन। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये सारा ही कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कि हमें जो कम्युनिकेशन करनी है अपने टीम और अपलाइन के साथ में, तो विद ट्रस्ट करनी है। हमें उस पे पूरा भरोसा करना है। जब हम भरोसा करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। टू रेगुलर सेमिनार ऑन टाइम। दोस्तों ये सभी लोग जानते हैं कि अगर हमने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया है तो हम उसे डेली स्कूल भेजते हैं। उसी तरीके से दोस्तों अगर हमने अपना डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनाया है, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमें सभी को फॉलो करनी चाहिए। वो क्या है कि टाइम टाइम से जो सेमिनार्स, जो मीटिंग्स, वो हमारे भले के लिए होती हैं, क्योंकि वहीं से हम सीखते हैं। अगर हमारा बच्चा स्कूल में जाके एक एजुकेशन लेता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स काफी अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, काफी अच्छी एजुकेशन होती है, लेकिन वो भी अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं एजुकेशन लेने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दोस्तों कि उन्हें एक तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरी बात को सुना होगा और मैंने अपना दी बेस्ट देने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच। देन गुप्ता सर, नाउ ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूँगा कि आज की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया थी, और आज की जो हमारी एंकर है चेतना चौहान जी, थैंक आगे यू कौशल्या जी। को संभालेंगे। वेलकम जी चेतना। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, थैंक यू, और थैंक यू कौशल्या जी, आपने आज इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी और बताया कि फर्स्ट स्टेप इन ट्यांस, यानी ट्यांस में आने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है